खुश रहा करें, ये आपकी पहचान है। मुस्कुराते रहा करें क्योंकि आपके चेहरे पे डिवाइन के साइन है। डिस्कवर योर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है स्टार सीड सोल। स्टार सीड सोल के अंदर इंडिगो चाइल्ड, क्रिस्टल चाइल्ड और रैम्बो चाइल्ड आते हैं। जैसे कि आपने देखा है ब्रह्म कुमारीज को वृंदावन में बहुत सारे भक्तों को ये सब स्टार सीड सोल के अंदर आते हैं। हाँ जी, फर्क बस इतना होता है कि स्टार सीड सोल की यात्रा कैसी है। उनकी यात्रा में ट्विन फ्लेम जर्नी भी आ जाती है। उनकी यात्रा में सोलमेट से उनकी अवेकनिंग होगी, कार्मिक से उनकी अवेकनिंग होगी, फेक ट्विन फ्लेम से उनकी अवेकनिंग होगी। ये आ जाता है। अब आपकी जो अवेकनिंग है वो किसके माध्यम से हुई है ये देखना। कोई भी आपका माध्यम बन जाए, आना तो आपको भगवान के पास है और अपनी अवेकनिंग में अपने ऊपर सुधार करना है, सेल्फ लव करना है, प्रॉपर इनर वर्क करना है, अपने आप को बहुत पॉजिटिव बनाना है, विजडम प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है और यूनिवर्स के पर्पस पर वर्क करना है। सभी को प्रॉपर इनर वर्क करना होता है। किसी की अवेकनिंग में हो सकता है इनर वर्क पूजा पाठ के माध्यम से हो सकता है इनर वर्क मेडिटेशन के माध्यम से हो सकता है इनर वर्क किसी भी मिरर एक्सरसाइज टेक्निक के माध्यम से हो। किसी भी तरीके से आपकी क्लिनजिंग होनी है, कोई भी इनर वर्क के माध्यम से आप अपनी क्लिनजिंग कर सकते हैं। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में और बाकी जर्नी में क्या फ़र्क होता है, देखिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है कि ये ट्रू लव को महसूस कर पाते हैं, एकदम से नहीं, जब इनका हार्ट चक्र ओपन होता है तब। क्योंकि फुल मून और न्यू मून में इनकी हालत हो जाती है ख़राब, क्योंकि इनकी जो ट्विन फ्लेम होते हैं कंटिन्यू उनके दिमाग में चलते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और ये एक दूसरे को मिरर करते हैं। अगर बाय चांस इनके ट्विन फ्लेम इनकी तरफ आए और ये इनकी तरफ गए तो दोनों अगर इनबैलेंस हैं तो एक नेगेटिविटी इनको फील होती है। ये एक दूसरे को फील कर पाते हैं, ये एक दूसरे को पूरी तरीके से महसूस कर पाते हैं। ट्विन फ्लेम में ये होता है कि बिना बोले आप उनकी लाइफ की सारी स्टोरी जानते हो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको पता चल जाता है। डिवाइन आपको सब कुछ बता देते हैं आपकी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, कि कब वो किससे मिल रहे हैं, कब किसके साथ हैं, क्या वो थर्ड पार्टी में है या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। ड्रीम्स के माध्यम से, विजन्स के माध्यम से, मेडिटेशन करते वक्त आपकी सेंसेस आपको गाइड कर देते हैं। मतलब सब डिवाइन ट्विन फ्लेम की स्टोरीज बता देते हैं। मतलब एक ट्विन फ्लेम को दूसरे ट्विन फ्लेम की लाइफ की हर एक घटना पता होती है। इन दोनों की लाइफ में घटनाएं भले ही अलग अलग प्रकार से हो पर घटनाएं सेम होती हैं। अगर किसी के पैर में पेन हो रहा है तो सामने वाले ट्विन फ्लेम के पैर में ज़रूर पेन होता है। एक दिन पहले हो जाता होगा या 2 दिन पहले हो जाता होगा, ऐसी ही चीज़ होती है। तो ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर करते हैं क्योंकि ये एक ही सोल होते हैं। एक सोल को दर्द होता है तो दूसरे को महसूस होता है। ओके, दूसरा अगर रोता है तो पहले वाले को महसूस होता है। एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरे वाले को भी गुस्सा आता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम में आए, हो सकता है आज ही मॉर्निंग में एक ट्विन फ्लेम को गुस्सा आया, आफ्टरनून में दूसरे ट्विन फ्लेम को गुस्सा आया, एक दिन पहले ट्विन फ्लेम को चोट लगी और आज के दिन दूसरे ट्विन फ्लेम को चोट लगी। ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं। ओके, ये एक दूसरे की एक एक फीलिंग को महसूस कर पाते हैं बिना बात किए। अब इनकी यात्रा में एक साइलेंट जर्नी होती है जिसे हम शिव शक्ति जर्नी कहते हैं, और एक राधा कृष्णा जर्नी होती है जहाँ कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेट ये करते रहते हैं बीच बीच में। ओके, एक दूसरे को ट्रिगर करके एक दूसरे को हील करते हैं। मीन्स एक दूसरे को जब ये ट्रिगर करते हैं तो अपने ब्लॉकेजेस पर ये काम करते हैं। ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी, जहाँ एक ट्विन फ्लेम को दूसरे ट्विन फ्लेम के बारे में सब कुछ पता होता है।
बिना किसी से संपर्क किए भगवान द्वारा बता दिया जाता है। ओके। और बाकी जो स्टार सीड सोल होते हैं, कार्मिक के माध्यम से उनकी अवेकनिंग होगी, या तो फेक ट्विन फ्लेम के माध्यम से अवेकनिंग होगी। अगर फेक ट्विन के माध्यम से अवेकनिंग हो रही है, रियल ट्विन फ्लेम क्लेम कर लीजिए। ओके, कि डिवाइन मुझे मेरा रियल ट्विन फ्लेम दे दीजिए, ऐसे करके आप क्लेम कर सकते हो। अब बहुत लोगों की अवेकनिंग सोलमेट के माध्यम से भी हो सकती है। किसी भी के माध्यम से अवेकनिंग होगी और करना सेम है इनर वर्क, और करना सेम है इनर वर्क और मोक्ष प्राप्त करना है आपको, और यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है और हैप्पी रहना है। एंड एक और बात बताना चाहूँगी, स्टार सीड सोल में आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी की यात्रा में भी हो सकते हैं। दोनों सोलमेट हैं। ओके, एक की अवेकनिंग होती है और वो अपने आप को पूरा शुद्ध करता है, डिवाइन द्वारा उनके रियल सोलमेट भेज दिए जाते हैं। तो ये ऐसी यात्रा भी होती है। तो हर कोई स्पिरिचुअल सोल है, इसलिए वो स्टार सीड सोल है। सबके मकसद अलग हैं, सबके काम अलग हैं। देखिए आसमान में कितने सारे स्टार हैं, है ना। कोई ज़्यादा चमक रहा, कोई कम चमक रहा, कोई मीडियम चमक रहा, लेकिन आसमान में एक स्टार देखकर खुशी नहीं होती, बहुत सारे स्टार देखकर खुशी होती है। वैसे ही स्टार सीड बहुत सारे लोग हैं, सबकी जर्नी बस अलग अलग है। ट्विन फ्लेम की जर्नी मैंने बता दी कैसे होती है। और अगर फेक ट्विन के माध्यम से हो रही है तो अपने रियल ट्विन फ्लेम को क्लेम कर लें। और अगर आपकी अवेकनिंग सोलमेट या कार्मिक के माध्यम से हो रही है तो आपकी लाइफ में डिवाइन एक बहुत अच्छा सोलमेट भेजेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि आपको सेल्फ लव में आना है, खुद को प्यार करना है, इनर वर्क प्रॉपर करते रहना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं उन्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी स्टार सीड सोल के अंदर उनके DMDF अंदर मौजूद होते हैं। अगर वो अपने अंदर जल्दी से मेहनत कर लेंगे तो उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल सोल, अच्छे अच्छे सोलमेट आ सकते हैं और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन रियल ट्विन फ्लेम किसी और को चूज़ कर ही नहीं पाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी सोल हमेशा रियल ट्विन फ्लेम को ही चूज़ करती है। तो ये फ़र्क होता है सभी की जर्नी में, बाकी सब रहते स्टार सीड सोल ही हैं। थैंक यू।